हेलो स्टूडेंट। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूतकागेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सूतकोतता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा,
7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गोंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहनुदरो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति क्रम: प्रमुख स्थल नदी
स्थिति उत्खनन करता है। 1 हड़प्पा नदी रावी। स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला उत्खनन करता है। दयाराम साहनी 1921। माधव स्वरूप वत्स 1926। व्हीलर 1946। 2 मोहनजोदड़ो नदी सिंधु। स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। उत्खनन करता है। राखाल दास बनर्जी 1922। मैके 1927। व्हीलर 1930। 3 चहनुदरो नदी सिंधु। स्थिति सिंध प्रांत पाकिस्तान नवाब शाह जिला। उत्खनन करता मैके 1925। एनजी मजूमदार 1931। 4 कालीबंगन नदी घग्गर। स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खनन करता अमलानंद घोष 1951। बीवी लाल एवं बी के थापर 1961। पाँच कोट दीजी नदी सिंधु। स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। उत्खनन करता फजल अहमद 1953। 6 रंगपुर नदी मादर। स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला। उत्खनन करता रंगनाथ राव 1953-54। 7 रोपर नदी सतलज। स्थिति पंजाब का रोपर जिला। उत्खनन करता जगदत्त शर्मा 1953-56। 8 लोथल नदी भोगवा। स्थिति गुजरात का अहमदाबाद जिला। उत्खनन करता रंगनाथ राव 1954। 9 आलिमगीरपुर नदी हिंडन। स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। उत्खनन करता जगदत्त शर्मा 1958। 10 सूतकांगेडोर नदी दासक। स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तल के किनारे। उत्खनन करता आरेल स्टाइल 1927। 11 बनमाली नदी रंगोई। स्थिति हरियाणा का हिसार जिला। उत्खनन करता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। 12 धौलावीरा नदी नूनी। स्थिति गुजरात के कच्छ जिला खादिर द्वीप पर। उत्खनन करता जेपी जोशी 1967-1968। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91। 13 सोतका
नदी शादी कौर स्थिति दक्षिण बलूचिस्तान। उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं प्रदेश तांबा खितरी बलूचिस्तान ओमान चांदी अफगानिस्तान ईरान सोना कर्नाटक अफगानी ईरान टीन अफगानिस्तान ईरान गोमेद सौराष्ट्र लाजवर्त मेसोपोटामिया सीसा ईरान। थैंक यू।